महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपए 50 पैसे कार्बन लेवी आयद। पेट्रोलियम लेवी कम करके 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी मंडी में जब पेट्रोल सस्ता होता है तब हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता, तब इधर तो कोई हमें पेट्रोल नहीं सस्ता होता। लेकिन अब आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ा है और हमारा बढ़ा दिया है। रिक्शा वगैरह चलाने वाले मजदूर बंदे हैं, जितनी हमारी दिहाड़ी है उसमें से अगर हमें 150 का भी पेट्रोल इजाफी डलवाना पड़े तो हमें बहुत मुश्किल होती है। सवारी पैसे नहीं दे रहे। अभी पहले तो पेट्रोल सस्ता भी था, 300 का जगह था ये 350 भी देता था। अभी पेट्रोल महंगा हो गया है, 400 बताओ ये 200 दे रहे हैं। महंगाई के शोलों में 24 करोड़ अवाम झुलस गए। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर अवाम गुस्से से लाल। शहरियों का कहना है यह हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मुसलसल तकलीफ दे रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सब कुछ महंगा हो जाएगा। बच्चों का पेट पाले, स्कूल की फीसें दे या घर का किराया। हुकूमत हमारे हाल पर कुछ तो रहम करे। हुक्मरान अपनी अयाशियां कम नहीं करते, सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। हुकूमत जुल्म बंद, पेट्रोल और डीजल सस्ता करे। पेट्रोल और डीजल सारिफिन को तकलीफ तो एलपीजी सारिफिन को रिलीफ। एलपीजी की कीमत में 7 रुपए 51 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। ओकरा का नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की नई कीमत 191 रुपए 80 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2263 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इतलाक आज से 1 माह के लिए होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1822 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,27,449 पॉइंट्स की नई रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नए बजट 2025 और 26 का इतलाक आज से हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों पर 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी पर अमल दरामद शुरू। विफाकी वजीर मुमलिकत अब एक MNA के बराबर माहाना तनख्वाह लेंगे। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुश्तरका बॉर्डर मार्केट में फरोख्त होने वाली 122 अशिया को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं। सारिफिन सिर्फ बिजली की कीमत अदा करेंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत अरसाल कर दिए। FBR को टैक्स वसूलियों के हदफ के हसूल में नाकामी। दूसरी मरतबा मुकर्रर करदा नजरसानी शुदा हदफ भी हासिल न हो सका। FBR को 1 साल में 178 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक FBR ने टैक्स वसूलियों का हदफ 12,977 अरब रुपए से कम करके 11,900 अरब रुपए मुकर्रर किया था। अबूरी दादोशुमार के मुताबिक मजमूई टैक्स वसूली 11,722 अरब रुपए रही। हतमी दादोशुमार मौसूल होने पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी मतवक्के। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने 1 माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान का बतौर मुंतखब रुकन 8वां दौर जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरानों में इजाफा हो रहा है। आलमी अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान का मुअस्सर किरदार जारी रहेगा। लाहौर में ज़लज़ले के झटके। कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के और कामोकी में भी झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जुडिशल कमीशन का हम इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में
मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर होगा। हर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हल्फ बर्दारी रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI पार्लियामेंटेरियन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। सानेहा सवात ज़िला इंतज़ामिया की गफलत सामने आ गई। महकमा आबपाशी ने ज़िला इंतज़ामिया और PDMA को कई घंटे कबल सैलाब की इत्तला दे दी थी। इदारों को बताया गया ख्वाजा खेला के मुकाम पर दरियाए सवात के पानी का खराज 77,000 क्यूसिक से बढ़ चुका है। पेशगी इत्तला के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने बेंगोरा बाईपास पर हिफाजती इकदाम नहीं उठाए। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में ज़ेर तमीर मॉडल जेल का दौरा। सेक्टर H16 में ज़ेर तमीर जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवा बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मॉडल जेल में 90 दिन के अंदर 2 मजीद बैरिकों की तामीर की हदायत। कहा दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाए। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। बाग आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। NDMA का सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। PDMA ने सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। मुतलका महकमों को मुरासला जारी। लकी मरवत में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। इसराइल और सनाउल्लाह को थाना गजनी खेल की हदूद में नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। मुलजिम शोहदा का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सादिकाबाद कच्चे के इलाके से बाग में काम करते 13 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। मगवियों में 2 बच्चे भी शामिल। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका ने शाम पर से इक्तसादी पाबंदियां उठा ली। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है गजा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। और G7 वज़राए खारजा का इसराइल ईरान जंगबंदी की हमायत का अयादा। G7 वज़राए खारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान। कहा इसराइल की सलामती के लिए हमायत बरकरार है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए खारजा का ईरान से अफजोदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू ना करने का मुतालबा।